हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रामसर अधिवेशन के बारे में। यह विषय भारत के भूगोल के साथ साथ पर्यावरणीय भूगोल के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि रामसर अधिवेशन क्या है, साथ ही साथ भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में, जिसमें कुल मैं आज आप लोगों को 42 रामसर साइट्स के बारे में बताऊंगा। सिर्फ साइट्स के बारे में नहीं, बल्कि किस जिले में स्थित है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, सारी विस्तृत जानकारियां आपको इस वीडियो में अंतिम तक दूंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले जानते हैं रामसर अधिवेशन क्या है। तो रामसर अधिवेशन आर्द्र भूमि, विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षी के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अधिवेशन है। यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्द्र भूमि को हम लोग नम भूमि भी कहते हैं। ध्यान देना है कि हम लोग आर्द्र भूमि को नम भूमि भी कहते हैं। आर्द्र भूमि हम किसे कहेंगे? जहाँ पर पानी हमेशा होता है, जिस भूमि में पानी हमेशा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक दलदलीय भूमि होता है, जिसमें उनकी जैविक विविधता देखने को मिलती है। तो उन जैविक विविधता या जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए नम भूमि अधिवेशन को ही हम लोग रामसर अधिवेशन कहते हैं। यह जो रामसर अधिवेशन है, यह आर्द्र भूमियों का सतत प्रयोग, संरक्षण को सुनिश्चित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या करता है कि आर्द्र भूमि, नम भूमि का हम सस्टेनेबल उपयोग करते हैं, साथ ही साथ उसको हम बचाव करते हैं, रख रखाव करते हैं। इसी से संबंधित यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रामसर नाम आया कहाँ से। तो रामसर जो नाम है, ये ईरान का एक शहर है। ईरान का शहर है रामसर। वहीं 2 फरवरी 1972 को सम्मेलन हुआ था, जिसमें विभिन्न देशों ने प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित अधिवेशन पर हस्ताक्षर किया। यानी कि नम भूमि में जो जैव विविधता है, उनको संरक्षित करने के लिए इस अधिवेशन में हस्ताक्षर किया, और इसी से इसका नाम पड़ा रामसर अधिवेशन। तो रामसर अधिवेशन का पहला जो है 2 फरवरी 1972 को है। और ध्यान दीजिएगा कि 2 फरवरी 1972 को हमारा पहला अधिवेशन है। साथ ही साथ 2 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, जिसकी उल्लेख हम आगे करेंगे। अगला जो मुख्य पॉइंट आता है रामसर अधिवेशन में, कि इस अधिवेशन के माध्यम से विश्व स्तर पर जैव विविधता में हो रहे परिवर्तन का सम्मिलित समावेश प्रयासों द्वारा प्रबंधन और नियमन करने के लिए किया गया था। यानी कि जो जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है निरंतर, उसमें हम एक साथ एकजुट होकर किस प्रकार उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार उसका रखरखाव कर सकते हैं, किस प्रकार हमारा जो है नियमन हो सकता है, नियम कानून लागू हो सकता है, उन सभी का इस अधिवेशन में ही उल्लेख हुआ था। और फाइनली 29 दिसंबर 1975 को ये प्रभाव में आया। तो ध्यान देना है कि पहला अधिवेशन 1972 में 2 फरवरी में, लेकिन 29 दिसंबर 75 को ये जो अधिवेशन है वो प्रभाव में आया। रामसर अधिवेशन में एक जो डिफिनेशन है कि आर्द्र भूमि क्या होता है, उसी में वो निकल कर आया था कि जहां वर्ष में कम से कम 8 माह पानी भरा रहता है, वैसा क्षेत्र, वैसा भूमि जहां वर्ष में 8 महीना पानी भरा हुआ रहता है। और 8 महीना पानी भरा हुआ रहने के कारण इसको हम लोग आर्द्र भूमि, नम भूमि या दलदली भूमि कहते हैं। विश्व स्तर में वर्तमान समय में 2929 आर्द्र भूमियां हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में, यानी कि मैं 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं, और 2021 का आंकड़ा अंतिम साल 21 के लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आने वाले हैं। तो हमारा जितनी भी सारी चर्चाएं होंगी दिसंबर 2020 तक होंगी। तो कुल जो इसमें भूमि है, आर्द्र भूमि विश्व का 2929 आर्द्र भूमियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा का, ध्यान दीजिए, फ्लोरिडा का एवरग्लैंड्स, ये आर्द्र भूमि है जो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि। ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है कि विश्व में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा जो
एवरग्लैंड्स नाम से फ्लोरिडा में है, वही विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। साथ ही साथ पूरे विश्व भर में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि को हम लोग अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूरे वर्ल्ड में 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह जो है 1997 का जो रामसर सम्मेलन हुआ था, उसके 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर उस दिन से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। यहाँ पर 3 चीज़ों का मैं व्याख्या करूँगा कि साल 2019 में हमारा थीम क्या था, 20 में थीम क्या था और इस साल 2021 में थीम क्या था। तो साल 2000 हमारा 19 का थीम था वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। साल 2020 का थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। साल 2021 का थीम था वेटलैंड और वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि और जल। तो ये 3 मुख्य थीम है 19, 20 और 21 का। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर दीजिए। साथ ही साथ भारत में जो प्रमुख आर्द्र भूमियाँ हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत में 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। कब किया है? तो 1982 में। ध्यान देना है कि रामसर अधिवेशन में भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 1982 में। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए या फिर आर्द्र भूमि के मामलों से संबंधित केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय को ही हमारा नोडल मंत्रालय माना गया है। ठीक है, वही देखरेख करता है, वही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स को विशेषताओं को कलेक्ट करता है, साथ ही साथ उसका नामांकन भी करता है। लेकिन विश्व स्तर पर नामांकन जो होता है, आगे हम देखते हैं कि किस आधार पर, किस इंडेक्स के आधार पर होता है। सरकार ने चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए देश में रामसर संरक्षण अवार्ड दिया गया, यानी कि रामसर अधिवेशन के माध्यम से चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया, तो भारत सरकार को रामसर संरक्षण अवार्ड प्राप्त है चिल्का झील। और भारत का पहला आर्द्र भूमि चिल्का आर्द्र भूमि, ठीक है, जो उड़ीसा में है, जो लेगुन झील है। झीलों तथा नवभूमि के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1984 में पहला सम्मेलन विश्व स्तर पर या फिर कहें भारत में पहला सम्मेलन 1984 में आयोजित किया गया। इसके बाद हर 2 वर्ष के अंतराल में ये सम्मेलन आयोजित होता है। तो ध्यान देना है कि ये सम्मेलन जो है हर वर्ष 2 साल के अंतराल में ये आयोजित होता है। भारत में अगर हम बात करें तो संपूर्ण भूमि का 4.7% भूमि आर्द्र भूमि है। जिस रिकॉर्ड के माध्यम से हमारा आर्द्र भूमि का नामांकन होता है, पंजी तैयार होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत का डिटेल्स पढ़ेंगे। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? तो कहते हैं कि रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की एक पंजी तैयार की गई, जिसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। इस भूमि में विश्व भर की जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि का विवरण अंकित होता है। विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनका यहाँ पर विवरण अंकित होता है। और इसी पंजी में हमारा यानी कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में हमारा नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो या फिर उसे निकालना हो, इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 90s का अनुमोदन आवश्यक है। यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हैं, जो देश है जो 90s में थे, उनका अनुमोदन जरूरी है, तभी जाकर इससे या तो डाला जा सकता है नाम मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से, या फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से नाम को हटाया जाता है। यानी कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? तो कहते हैं कि एक पंजी है, एक रिकॉर्ड आलेख है, ये रिकॉर्ड रखा जाता है रामसर संधि के तहत, जिसमें कोई भी नए आर्द्र भूमि को शामिल करना हो या उसको बाहर करना हो। आगे हमारा है कि वर्ष 2019 में हमारे यहाँ से भारत का शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 तक भारत में कुल 26 रामसर, यानी कि वर्ष 2019 से पहले, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 से हमारा पहले कितना रामसर था? तो हमारा जो है टोटल 26 रामसर था। लेकिन 2019 में ही हमारा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा को रामसर में शामिल किया गया, जो पश्चिम बंगाल में है। तो संख्या हमारा कितना हो गया? 27 हो गया। यानी कि साल 2019 तक भारत में कितना हमारा है? तो साल 2019 तक भारत में हमारा 27 है। फिर विश्व में हमारा 4 फेज में जितने भी आर्द्र भूमि है उसको शामिल किया गया, जिसमें 10 + 2 + 2 + 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जनवरी 2020 में 10 रामसर हुआ, यानी आर्द्र भूमि, अक्टूबर 2020 में 2, नवंबर 2020 में 2, और दिसंबर
हम लोग कहते हैं दिसंबर 2000, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दिसंबर 2020 में हमारा एक, ठीक है। तो 10 यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि 10 हमारा जनवरी में 2020 में, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 1, तो टोटल हमारा हो जाता है कुल 42। यानी कि 42 हमारा कुल है, जो भारत का वर्तमान समय में 42 आर्द्र भूमि है, यानी कि कहें नम भूमि है या फिर वेटलैंड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि 27 तो ऑलरेडी 19 में था, जो हमारा एक महाराष्ट्र में जोड़ा गया 2020 का जनवरी में, पंजाब में 3 जोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में 6 जोड़ा गया। यानी कि महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जनवरी में जोड़ा गया। लद्दाख में एक हमारा जोड़ा गया दिसंबर में, ठीक है, लद्दाख में एक हमारा जोड़ा गया दिसंबर में। साथ ही साथ 2 अक्टूबर में और 2 नवंबर में, जिसका उल्लेख हमें आगे मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा साल 2019 में जो प्रमुख 27 रामसर साइट्स थे उसके बारे में, फिर 20 में जो हमारा साइट्स हुआ, करंट में जो साइट्स है उस सभी के बारे में विथ हम बात करेंगे जिला वाइज, जो मुख्य विशेषता है उसके साथ। तो अंतिम तक आप हमारे साथ बने रहें। पहला है कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है, और यह एक छिछला झील है। ध्यान दीजिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है, जो छिछला झील है। उसके बाद गहरा झील, गहरा झील को हम लोग गहरा बिल, जिसको हम लोग दीपोर बिल के नाम से भी जानते हैं, यह असम के गुवाहाटी जिले में है, ठीक है। यह असम राज्य के गुवाहाटी जिले में है। दीपोर बिल या गहरा बिल एक आर्द्र भूमि है। उसके बाद तीसरा है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका अहमदाबाद और सुंदरगढ़ जिले में मिलता है। अहमदाबाद और सुंदरगढ़, गुजरात के अहमदाबाद और सुंदरगढ़ जिले में इसको हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है चंदेल तल आर्द्र भूमि, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला में स्थित है। उसके बाद है पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि, ठीक है, कौन? रेणुका आर्द्र भूमि, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका आर्द्र भूमि। उसके बाद है हकेरो आर्द्र भूमि, जो जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला में है। फिर आपका आता है सूरीसार मानसार झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिला में स्थित है। उसके बाद 9वां नंबर तसो मरोरी, यह आपका लद्दाख में है। फिर बलूर झील आर्द्र भूमि है, जो जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा क्षेत्र में है, बांडीपोरा जिला में है। अष्टमुडी आर्द्र भूमि, जो केरल के कोल्लम जिला में स्थित है। साथ ही साथ संस्था कोट्टा झील केरल में है, और केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है? सस्थम कोट्टा झील। सस्थम कोट्टा झील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। ध्यान दीजिए, केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील हमारा कौन है? तो कहेंगे सस्थम कोट्टा झील। चलिए आगे हमारा है इंपॉर्टेंस फैक्ट्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है आगे हमारा कि बेम्बनाथ झील, बेम्बनाथ कोल आर्द्र भूमि, तो यह केरल में है, केरल के कोयटम जिले में है, और केरल की सबसे बड़ी तथा देश की सबसे लंबी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि केरल की सबसे बड़ी कोयटम जिले में है, जो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी बेम्बनाथ झील आर्द्र भूमि है, सबसे लंबी, जबकि रेणुका सबसे छोटी थी। उसके बाद भोज वेटलैंड, जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकटल झील, जो मणिपुर चूड़ा चांदपुर जिला में और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। देखिए लोकतक झील कहें या इसको हम लोग तक झील भी कहते हैं, लोकतक, और हम लोग इसको कहते हैं लोकटक, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होता है। ये मणिपुर में है। मणिपुर के किस जिले में है? चूड़ा चांदपुर जिले में है। साथ ही साथ ये मीठे पानी का भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत का भी मीठे पानी का सबसे बड़ा ये झील है। उसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव वन, जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में है। साथ ही साथ भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भी हमारा उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा के पूरी खोरधा और गंजाम जिले में है, ठीक है, पूरी खोरधा और गंजाम जिले में है, और यह एक लेगून झील है। हरीके झील कहाँ है? हरीके झील पंजाब के अमृतसर जिला से 100 किलोमीटर दूरी पर है, जो एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है। साथ ही साथ उत्तर भारत का पहला मानव निर्मित झील हरीके झील। रोपड़ झील या फिर रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब,
कंजली आर्द्रभूमि पंजाब। ध्यान दीजिएगा ये तीनों हमारा पंजाब में है, उत्तर भारत में। और जो नया में जोड़ा गया है उसमें 3 हमारा जनवरी 2020 में फिर से नया जोड़ा गया है। तो भारत का दूसरा नंबर में रैंकिंग के हिसाब से, आर्द्रभूमि की संख्या के हिसाब से पंजाब दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद हमारा आता है कंजली झील, ये पंजाब। फिर सांभर झील राजस्थान में है और जयपुर जिला में, राजस्थान के जयपुर जिला में है और देश का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंस विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि देश का सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांभर झील। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है, जो भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसे हम घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला है पॉइंट केलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक फैक्ट्स, ये नागापट्टिनम जिले में है और यह जो लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बग के संरक्षण के लिए इसका स्थापना पक्षी विहार का 1967 में ही कर दिया गया था। ठीक है, लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजाति है ब्लैक बग जो तमिलनाडु में पाया जाता है, उसका ही विलुप्त प्राय और उसके संरक्षण के लिए 1967 में तैयार किया गया था। रुद्रसागर झील त्रिपुरा है, जो मेलाघाट जिला में है, जिसको हम लोग त्रिजिलकमा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ऊपरी गंगा नदी जो बजरघाट से नरोरा तक है, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आपका पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल कलकत्ता जिला और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, 2019 में इसको शामिल किया गया था। ध्यान दीजिए कब शामिल किया गया, साल 2019 में शामिल किया गया पश्चिम बंगाल सुंदरवन। ये 24 परगना उत्तर और दक्षिण में, साथ ही साथ ये काफ़ी विस्तृत है, जो 19 विकास खंड में, जो 24 परगना के 19 विकास खंड में ये फैला हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं और कि नए नए साइट्स 2020 में कौन सा शामिल हुए। हमारा यहाँ नए साइट्स में जो 2020 में जनवरी में शामिल हुए, जिसमें नंदूर मधमेश्वर जो महाराष्ट्र के नासिक में है, जो एक पक्षी अभयारण्य भी है। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में, और भारत का पहला, ध्यान दीजिए यहाँ पर, भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व जो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, जो गुरदासपुर में। उसके बाद ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन मछली के लिए प्रसिद्ध है, जो एकमात्र सिंधु नदी डॉल्फिन जो है ब्यास संरक्षण रिजर्व में ही पाया जाता है, जो ब्यास नदी पर है। ठीक है, पंजाब में। उसके बाद नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब के रूपनगर में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में है और ये गर्रा नदी के किनारे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हरदोई में है, जो गर्रा नदी के किनारे है। उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। साथ ही साथ नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यूपी में है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में है और इसका नाम 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला, जो 15 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य बिहार के नाम से कर दिया गया। उसके बाद समस पक्षी अभयारण्य, जिसे हम समान पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, मैनीपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश का, और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, जो सारस क्रेणों के संरक्षण के लिए किया गया था। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में है और ये स्थायी ताजा पानी का झील, ध्यान दीजिएगा, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थायी ताजा पानी का झील है। उसके बाद सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अक्टूबर 2020, फिर नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में कौन कौन से साइट्स शामिल हुए। तो अक्टूबर 2020 में ध्यान दीजिए 2 शामिल किया गया, आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड जो उत्तराखंड में है, देहरादून जिला में, और उत्तराखंड के देहरादून जिला में है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का पहला आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड है, उसके पहले उत्तराखंड में नहीं था। उसके बाद कावरताल जो बिहार के बेगूसराय जिला में है, एक गोखुराकार ऑक्सबो लेक है, ये एक उथली झील है जो ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ये भी, इसको भी करंट तो अक्टूबर 2020 में शामिल किया गया, बिहार का पहला जो है आर्द्रभूमि में शामिल है। उसके बाद नवंबर 2020 में 2 को शामिल किया गया, लोनार झील जो महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, ध्यान दीजिएगा, क्रेटर झील है, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो उसमें क्रेटर झील में लोनार झील का नाम आता है, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और ये मेलघाट टाइगर रिजर्व इसी
में है। इसी के सामने है मेलघाट टाइगर रिजर्व। उसके बाद सुर सरोवर किथम झील कहते हैं, जो आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। और साल 2020 में तोसोकर वेटलैंड, जो लद्दाख के चांगयांग क्षेत्र में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। तो कुल भारत में अगर देखा जाए तो 42 हमारा साइट्स हैं, आर्द्रभूमि साइट्स हैं, जो दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक साइट्स रखने वाला देश है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंस था। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।